सेथ रॉलिंस ने फाइनली कमेंट कर दिया है कि आखिर क्या हुआ उनके साथ, क्या उनकी इंजरी है, कब वो वापस आने वाले हैं और रोमन रेंस के रिटर्न के बारे में भी उनका क्या कहना है। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो भाई आज रिच एल्सन के शो पे सेथ रॉलिंस इंटरव्यू करने आए थे और वहां पे भाई पहली बात तो काबिल तारीफ यहाँ पे तालियां बजनी चाहिए सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए। बंदा इंजर्ड है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इंजरी हो जाती है ऐसी तो गायब हो जाते हैं, सारी मीडिया अपनी अपीयरेंसेस कैंसिल कर देते हैं। सेथ रॉलिंस को क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे हमें, बिकॉज वो अभी भी अपीयर हुए हैं और बिल्कुल बात करने के लिए रेडी हैं सारी चीजों के। लोग उनको इस शो में कॉल कर रहे थे, उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेथ रॉलिंस यहाँ पे सबका रिप्लाई भी कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे वो रेसलिंग फैंस की। लेकिन जो बर्निंग क्वेश्चन है वो सेथ रॉलिंस की इंजरी के ऊपर है कि आखिर कब तक सेथ रॉलिंस बाहर रहेंगे, क्या उसकी सीरियसनेस है, और एक ऐसा जवाब जो कि सारी रेसलिंग की दुनिया ढूंढ रही है इतने टाइम से सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में जब वो इंजरी हुई थी अगेंस्ट LA नाइट। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई मंडे को वो गए बर्मिंघम एलबामा में जहां पे मंडे नाइट रॉ थी और उनके टेस्ट होने थे, लेकिन उनकी नी में इतनी ज्यादा स्वेलिंग थी उस पॉइंट पे कि WWE के डॉक्टर्स ये क्लियरली एविडेंस नहीं ले पाए कि आखिर सेथ की इंजरी के साथ क्या हुआ है, एग्जैक्टली क्या इंजरी है, कितनी वो गहरी चोट है। बिकॉज जब तक वो स्वेलिंग कम नहीं हो जाती टेस्ट में सारी चीजें क्लियरली पता नहीं लगती हैं और वो बताते हैं अभी कुछ हफ्तों तक उसको हील होने देना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा टेस्ट करे जाएंगे। लेकिन सेथ कहते हैं कि जो मैं अपनी बॉडी के बारे में जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए बाहर रहने वाला हूं। और वो ये भी बोलते हैं और इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी मेरी ऐसी इंजरी होती है मैं हमेशा रेसलमेनिया की तरफ सोचता हूं कि क्या मैं रेसलमेनिया से पहले ठीक हो जाऊंगा, क्या मैं रेसलमेनिया के लिए अवेलेबल होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। और सेथ रॉलिंस यहाँ पे क्लियरली रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। तो अगर उनकी बातों में थोड़ा सा देखा जाए और अगर मान लें हमें कि कोई वर्क नहीं है, ये सारी चीजें एक स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं है जो लग नहीं रही है इस एंगल से, तो सेथ रॉलिंस क्लियरली इंजर्ड हैं और वो 6+ महीने के लिए बाहर होने वाले हैं करंट सिचुएशन की अगर बात करी जाए तो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है और सेथ रॉलिंस क्लियरली बताते हैं अभी तो सही से टेस्ट तक नहीं हुए हैं। ये इंटरव्यू देने के लिए भी वो अपने नी ब्रेस और क्रचेस में आए हैं, तो क्लियरली ऑब्वियसली वो उसको या तो फेक कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। पर ये सब बातें भाई 2025 में नहीं, 2005 में 1995 में करी जाती थी, अब बहुत मुश्किल है। इससे ऑब्वियसली कंपेयर करा जाता है सेथ रॉलिंस की 2015 की इंजरी को, बिकॉज वो सेम इंजरी है जो उनको हुई थी सेम नी में जब वो ऑब्वियसली हाउस शो में केन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन सेथ रॉलिंस कहते हैं तब और अब में बहुत फर्क है, 10 साल का डिफरेंस नहीं है सिर्फ, लेकिन मेरे माइंडसेट में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तब कई सारी चीजें थी सेथ रॉलिंस जो चेज करना चाहते थे WWE में, तो उस समय पे उनकी वो इंजरी बहुत ज्यादा उनके लिए मतलब कहते हैं ना इमोशनली उनके ऊपर बहुत टोल आया, उनको बहुत बुरा फील हुआ था उस पॉइंट पे कि शायद ये मेरा करियर जो है वो पूरा खराब करके रख सकती है। लेकिन ऑल द वे आउट 10 इयर्स, अब 2025 में सेथ रॉलिंस वन ऑफ द बेस्ट स्टार्स अपने टॉप पीक पे चल रहे हैं, सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया है इस कंपनी के अंदर, तो उनको कॉन्फिडेंस है, उनको ठीक फील होता है और वो कहते हैं कि अगर कल भी भाई मेरा करियर खत्म हो जाएगा तो मैं इतना ज्यादा दुखी नहीं होऊंगा। वो ये भी बोलते हैं कि मुझे इस रोस्टर पे कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं नहीं हूं तो ये गाड़ी चला लेंगे, ये सब कुछ संभाल सकते हैं। और उनसे पूछा जाता है कि अब तुम क्योंकि एक ऐसी स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जहां पे तुम मनी इन द बैंक ब्रीफ के होल्डर हो, ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड दो नए अप एंड कमिंग स्टार्स हैं जो सेथ रॉलिंस के अराउंड ही बिल्ड करे जा रहे थे, जो ज्यादा बिल्ड नहीं करा जा सकता, जिनको अगर सेथ रॉलिंस वहां नहीं है वो फर्क आ जाएगा ऑब्वियसली, पॉल हेमन सारा काम खुद नहीं कर पाएंगे। तो सेथ रॉलिंस बोलते हैं देखो भाई कुछ मुझे अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन रहेगी, किस तरीके से हम हैंडल करेंगे, सब कुछ टू बी डिसाइडेड की स्टेट में है। लेकिन सेथ ने यह जरूर बोला कि आज तक मैं कभी बैक स्टेज या फिर ऑन स्क्रीन किसी एक ऐसे रोल में इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं जब मेरी बॉडी 100% नहीं थी। जब भी मुझे कोई इंजरी होती है मैं दूर चले जाता हूं, मैं अपने घर पे रहता हूं, रिहैब करता हूं और जब पूरा फिट होता हूं और रेडी टू रेसल होता हूं तभी मैं वापस आता हूं। तो सेथ रॉलिंस ने कभी एक मैनेजर की तरह कोई ऐसा रोल नहीं करा जो लड़ नहीं सकता रिंग के अंदर लेकिन तब भी स्क्रीन पे एक रोल प्ले करता है, जिस तरीके से WWE ने CM पंक को यूज करा था स्क्रीन पे जब वो रेसलमेनिया के बाहर हो गए थे अपनी ट्राइसेप इंजरी में। क्या उस तरीके का कोई रोल सेथ रॉलिंस को WWE दे सकती है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि CM पंक की ट्राइसेप में इंजरी थी और सेथ रॉलिंस की नी में इंजरी है, तो अगर वो बंदा सही से चल तक नहीं पा रहा है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको एक बढ़िया रोल देना। मे भी अगर ये बहुत
बहुत पुराने टाइम की WWE होती तो वो सैटेलाइट इंटरव्यूज हर हफ्ते हमें मिलती, जिसमें सेथ रॉलिंस घर से बैठ के ऑर्डर दे रहे हैं भाई कि ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड को क्या करना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वैसा कुछ हमें देखने को मिले। और फाइनली इसके अंदर उन्होंने रोमन रेंस के बारे में भी बात करी, और इससे डेफिनेटली मैं सरप्राइज हो गया जिस तरीके से उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर आंसर भी दिया। और वो कहते हैं कि रोमन रेंस क्योंकि अब वापस आ चुका है, मैंने देखा मंडे नाइट रॉ में, तो जितना दूर मैं रोमन से रह सकता हूं उतना ही दूर रहने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत ही उन्होंने क्लेवर वे में बोला है, ये कोई सेथ डर नहीं गए रोमन रेंस से, इस स्टोरी लाइन सेंस में वो बोल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि रोमन रेंस सेथ रॉलिंस के लिए मेनली वापस आया था, अब सेथ रॉलिंस है नहीं। तो जो सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस के साथ किया था, जिस तरीके से उसको बाहर किया था रेसलमेनिया के बाद, वो वापस आ गया। तो बढ़िया है कि सेथ भाई दूर ही रहे रोमन रेंस से, तो वो बेटर रहेगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने सुना है रोमन रेंस एक मूवी फिल्म करने वाला है बहुत ही जल्दी, तो जब वो वापस चला जाएगा, जब वो गायब हो जाएगा और अपने आइलैंड ऑफ इररेलेवेंसी पे चला जाएगा, तब मे भी मैं वापस जा सकता हूं, जब रोमन रेंस वहां से गायब हो जाए। तो आई डोंट नो कि क्या सेथ रॉलिंस यहां पे अभी भी, बिकॉज उनको खुद नहीं पता 100% कितनी ज्यादा सीरियस उनकी इंजरी है, तो वो ऐसा नहीं बताना चाहते कि भाई मैं 8 महीने तक बिल्कुल तुम्हें दिखूंगा ही नहीं। मे बी नॉट। तो रोमन रेंस को भी पूरे तरीके से पिक्चर से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अगर रोमन रेंस की ये मूवी जो है सीधा समर स्लैम के बाद शूट होनी शुरू हो रही है, तो वही फिर कोई मौका नहीं है ज्यादा यहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के मैच को करने का। तो डेफिनेटली सेथ रॉलिंस जो है यहाँ पे आ सकते हैं, हमें देखने को किसी ना किसी रोल में जरूर मिल सकते हैं। लेकिन समर स्लैम तो इम्पॉसिबल है, और उसके बाद भी जब तक उनके अभी टेस्ट नहीं हो जाते, मे भी 2 हफ्ते तक हमें क्लियर न्यूज नहीं मिलेगी कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न कब होगा। बट उनके खुद के वर्ड से कहते हैं कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक सेथ विल बी आउट ऑफ एक्शन। और इसका मतलब ये है कि इस साल हम शायद अब सेथ रॉलिंस को लड़ते हुए दोबारा नहीं देखेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज है, बहुत ही बैड टाइमिंग है। लेकिन अंदर से सेथ रॉलिंस उतने हार्ट ब्रोकन में भी नहीं है जितने वो 10 साल पहले थे, जब उनके अर्ली स्टेजेस ऑफ द WWE करियर पे उनको वो चोट पहुंची थी। आप लोग अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और ये अपडेट आपको अगर डिसेंट लगी, अपने डेफिनेटली थॉट्स तो दें, लेकिन साथ साथ भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।